नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बहुत ही पॉपुलर शब्द है टैरिफ उसके बारे में बात करेंगे। आपको बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे कि कैसे क्या टैरिफ है और वर्तमान में क्या चल रहा है इसके बारे में। तो दोस्तों आपको ये समझना भी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैरिफ दोस्तों कुछ भी नहीं है, एक तरीके का टैक्स है या फिर इसको शुल्क बोल सकते हैं, ड्यूटी बोल सकते हैं, जो कोई देश अपनी सीमाओं के पार आने वाले या जाने वाले दोनों सामानों पर लगा सकता है और लगाता है। सीधे शब्दों में अगर कहे तो दोस्तों, जब कोई सामान किसी दूसरे देश से हमारे देश में आता हो, चाहे हमारे देश से दूसरे देश में जाता हो, दोनों ही प्रकार के आयात या निर्यात उस पर हम टैक्स लगा सकते हैं। सरकार टैक्स लगाती है, उसी को टैरिफ कहते हैं। यूएस की भाषा में मान लो, डेफिनेशन ऑफ टैरिफ ये है, अगर हम बात करें तो ए टैक्स और ड्यूटी टू बी पेड ऑन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स द ये तो चलो यूज हो गया इसका, ठीक है। सरकारें कई वजह से टैरिफ लगाती है, इसके प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए गए हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि लगाते क्यों हैं, इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ता है सरकार पे और किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पे। तो सबसे पहला जो है वो घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो घरेलू उद्योगों की सुरक्षा कैसे होती है टैरिफ लगाने से? जैसे ट्रंप भाई साहब लगा रहे हैं ना इंडिया पे टैरिफ, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, जब विदेशी सामान बहुत सस्ते होते हैं तो लोग उन्हें ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे अपने देश में क्या है, चाइना का सामान ज़्यादा सस्ता होता है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। वैसे ही जब विदेशी सामान किसी भी देश में, विदेश का सामान सस्ता हो जाता है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, जिससे देश की अपनी कंपनी और अपने सामान जो होते हैं वो महंगा हो जाता है। तो टैरिफ लगाते हैं अगर उस पर, तो विदेश का सामान भी महंगा हो जाता है और फिर लोग देश में बने सामान को ही खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए देश का फायदा होता है। जैसे कहा ना आपने भी, पीएम ने कि वोकल फॉर लोकल, उसी तरीके का है राजस्व जुटाना। दूसरा ये हो सकता है कि सरकार टैरिफ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल देश के विकास और अन्य सरकारी कामों के लिए करती है या कर सकती है। अब तीसरा हो गया आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाना। कभी कभी जैसे कि ट्रंप भाई साहब कर रहे हैं, बिना मतलब टैरिफ लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? ये तीसरा उद्देश्य उनका मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता है कि आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाना ये उद्देश्य है। कभी कभी एक देश दूसरे देश पर आर्थिक दबाव बनाने या उसे दंडित करने के लिए भी टैरिफ का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों ये आपको बात समझ में आई होगी। फिर आगे बात करते हैं, टैरिफ कई तरीके के होते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला इंपोर्ट टैरिफ, आयात शुल्क, यानी कि बाहर से आने वाला कोई सामान है। जब कोई सामान विदेश से देश में आता है, यानी चाइना से, यूएस से, रशिया से हमारे देश में आता है, तो उस पर ये सीमा पर ही एक शुल्क लग जाता है। आने से पहले ये शुल्क लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आयात शुल्क। कि इतना सामान आया तो आने पर शुल्क लगता है, इस देश के लिए इतना शुल्क, उस देश के लिए उतना शुल्क। तो इंपोर्ट टैरिफ। और एक्सपोर्ट में क्या होगा? जब शुल्क ये किस पे लगाया जाता है? कोई देश किसी खास वस्तु का निर्यात करता है, यानी कि हम अगर किसी वस्तु को बाहर भेज रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगा सकते हैं। कि कोई कंपनी बनाती है सामान अपने देश में और वो किसी वस्तु को यूएस में ले जाके बेचना चाहती है, तो उस पर हम करते हैं। क्योंकि इसका इस्तेमाल क्यों होता है ऐसा? अक्सर घरेलू बाजार में उस वस्तु की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो अपने देश में बहुत सारे चावल हो रहे हैं, लेकिन चावलों की कई बार आपूर्ति कम हो रही है। लोग चावल के लिए बहुत कर रहे हैं कि चावल मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया, बाहर ज्यादा दाम मिल रहा है। तो जो भी चीज पैदा हो रही है देश में, उसको बाहर भेजा जा रहा है। तो सरकार उसको नियंत्रित करने के लिए, ताकि लोगों की पूर्ति हो जाए अपने देश में, इसलिए वो टैरिफ लगा देती है, यानी कि उस पर शुल्क लगा देती है। निर्यात शुल्क लगाने से क्या होता है? जैसे चावल है, गेहूं है, या और भी कोई जरूरत की वस्तु हो सकती है, ताकि देश में इसकी कमी नहीं हो। तो दोस्तों आसान भाषा में ये आप अभी समझ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी तरीके से हम आपको चीजें समझाते रहते हैं, जो कि करंट अफेयर के और एग्जाम के और नॉलेज की दृष्टि से, सभी दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इन दोनों के अलावा टैरिफ लगाने के तरीके के आधार पर भी इनको अलग अलग तरीकों में बांटा गया है। दोस्तों एक तो होता है स्पेसिफिक टैरिफ, इसमें किसी वस्तु की मात्रा के आधार पर शुल्क लगाया जाता है। कि टैरिफ का प्रकार है कि हो सकता है कि आयात की वस्तु हो या निर्यात की वस्तु, लेकिन उसकी मात्रा, यानी कि इस मात्रा से, यानी कि कोई वस्तु 100 किलो से ज्यादा अगर बाहर भेजी जा रही है, या फिर 100 किलो से ज्यादा अगर विदेश से अपने देश में लाई जा रही है, तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं विशिष्ट टैरिफ। स्पेसिफिक कर देते हैं उसको, किसी वस्तु की मात्रा के आधार पर लगाया जाता है। जैसे प्रति किलो, प्रति लीटर, प्रति यूनिट एक निश्चित राशि कर देते हैं। एड वैलोरम टैरिफ, यानी इसमें वस्तु के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में शुल्क लगाया जाता है, कि इसका कितना मूल्य है उसका इतना % का शुल्क लगेगा। अब वर्तमान में क्या चल रहा है वो समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आ गई। टैरिफ का मुद्दा हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देशों के संबंधों में बहुत अहम रहा है। हाल ही में एक विषय बार बार ये चर्चा में रहा है और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को लेकर के चर्चा में है। उदाहरण के लिए अभी का देखते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान राष्ट्रपति भी यही है, ये गलती से प्रिंट हुआ है,
50% तक का ऐलान किया कि बढ़ा देंगे। इस फैसले के कारण भारत द्वारा रूस के कच्चे तेल की खरीद को बताया गया कि भाई आप कच्चे तेल को रशिया से क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ। तो ट्रंप भाई साहब कह रहे हैं इंडिया को कि आप रशिया से मत लो, जबकि ट्रंप खुद कई चीजें रशिया से खरीद रहा है, इंपॉर्टेंट चीजें। तो ट्रंप के इस कदम से भारत के कई महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्र जैसे रत्न, आभूषण, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स पर बुरा असर पड़ सकता है। निर्यात के क्षेत्र यानी कि ये चीजें रत्न, आभूषण, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो पार्ट्स, ये सब हम बाहर भेजते हैं अगर, तो उस पर वो टैरिफ लगा देगा। यूएस में घुसने नहीं देगा, उससे पहले टैरिफ लगाओ। टैरिफ लगाओ तो वहां पे महंगा हो जाएगा अपना सामान इंडिया का। अब इंडिया का सामान यूएस में महंगा मिलेगा तो वो लोग इंडिया का क्यों खरीदेंगे, वो फिर अमेरिका का खरीदेंगे। इसलिए दोस्तों इस टैरिफ के लागू होने से अमेरिका में भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है और बिजनेस इफेक्ट पड़ सकता है। भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करने और नए व्यापारिक साझेदार ढूंढने पर जोर दिया है कि हम किसी और देश से साझेदारी ढूंढते हैं और उससे साझेदारी करते हैं। इस तरह टैरिफ का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक नीति नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार के तौर पर भी हो रहा है, और ये हथियार ट्रंप भाई साहब यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो ये हो गया पूरा टैरिफ का चैप्टर, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। टैरिफ कुछ नहीं है, एक टैक्स है। यहां से कोई वस्तु भेज रहे हैं अमेरिका में तो टैक्स लगा देंगे, वहां से ला रहे हैं तो इंडिया में टैक्स लगा देंगे। दोनों पे कोई भी एक कंट्री लाने पे भी लगा सकती है, ले जाने पे भी लगा सकती है। अलग अलग टैक्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये था आसान भाषा में टैरिफ को समझाया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी या टर्म है इस बार वर्तमान समय में। तो दोस्तों आपको जैसा भी लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।